महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए एनसीपी नेता को 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को हिरासत में लिए गए नवाब मलिक पर पीएमएलए की विशेष अदालत ने रात 9 बजे के करीब फैसला सुनाया है। उन्हें जमीन की खरीद के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तार जुड़ने के चलते बुधवार सुबह 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ईडी ने उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन का रिमांड मांगा था। कोर्ट ने करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल में अपनी दवाइयां रखने और घर का खाना मंगाकर खाने की इजाजत भी दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार सुबह 7:45 बजे पूछताछ के लिए उन्हें लेकर मुंबई स्थित दफ्तर पहुंची थी। करीब 8 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नवाब मलिक अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक को जब ईडी पूछताछ के लिए घर से दफ्तर लेकर जा रही थी, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज अचीवर वाली थी। इसके बाद जब उन्हें गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर के बाहर लाया गया तो उन्होंने बाहर निकलते हुए हाथ उठाकर मुक्का बांधा और जोरदार पंच के साथ हवा में लहराया। घर के गेट से गाड़ी तक मलिक ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान बनाए रखी। इस दौरान वे मीडिया की तरफ हाथ उठाकर लहराते भी रहे। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाने के दौरान मलिक ने मीडिया से कहा कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। सूत्रों के अनुसार नवाब मलिक की हिरासत मिलने के बाद ईडी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी पर जो कार्रवाई आज हुई है, इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। विशेष रूप से जिनकी जमीन थी, उस महिला ने बयान देकर ईडी को यह बताया कि उनको इसमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। उल्टा उनको यह कहा गया था कि अतिक्रमण निकालने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, और उसके बाद उनको डराया धमकाया गया और एक अलग पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके उनसे जमीन हथियाई गई। इसमें महत्व का मुद्दा यह है कि यह जमीन जो ली गई है, जिन्होंने इस जमीन को हथियाया और वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से अपना नाम उस पर क्रिएट किया, वो एक शाह वली खान है, जो मुंबई बम विस्फोट के आरोप में जेल में है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है। दूसरे सलीम पटेल है, जो हसीना पार्कर के फ्रंटमैन थे, और उनके नाम से दाऊद इब्राहिम, जो इस देश का दुश्मन है, वो इस प्रकार से मुंबई में जमीनों के व्यवहार करके उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फंडिंग करता था। और इस मामले में जब कुछ लिंक्स ये एनआईए को मिले और ईडी को मिले, तो उन्होंने इब्राहिम कास्कर, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, उसको भी अरेस्ट किया। और इन सारे लिंक्स को एस्टैब्लिश करते हुए ये उनके ध्यान में आया। करीब 9 जगह उन्होंने छापे मारे और उसमें से ये सारी चीजें ध्यान में आई जो आज उन्होंने कोर्ट में कही है। इस मामले में ये हजारों करोड़ रुपए की जमीन मात्र 30 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन वो भी पैसा जमीन के मालिकों को नहीं गया। और ईडी ने यह भी बताया कि इसमें 55 लाख रुपए ये सीधे हसीना पार्कर को मिले, जो दाऊद की बहन थी और उसका सारा रियल एस्टेट का बिजनेस यहां पर संभाल रही थी। और जहां दिए गए और जिसने दिए, इन सब ने उसके बारे में पुख्ता बयान दिया, जो आज कोर्ट के सामने भी आया है। तो सवाल यह उठता है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन
के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? राज्य के एक मंत्री, और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद आप देखिए उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं। तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया किसको गया? ये दाऊद को पैसा गया, और ये किस लिए गया? उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। और ये सारी चीजें कोर्ट के सामने ईडी ने रखी है। इतना ही नहीं, तो ईडी ने जेल के अंदर जाकर मुंबई बम विस्फोट के आरोपी का बयान भी लिया है, जिसमें उन्होंने ये सारी बातों को माना है और इंडिपेंडेंट गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसीलिए शायद ये सारे तथ्य सामने आने के बाद आज ईडी के कोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक, इनको 3 तारीख तक कस्टडी दी है। ये बहुत संगीन मामला है। देश के दुश्मनों के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है? ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर छीछालेदार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई देश के दुश्मन के साथ सौदा करता है और सारा रिकॉर्ड पर है, और ऐसा रिकॉर्ड पर सौदा होता है और साथ में सीधे पैसे अगर हसीना पारकर को वहां मिलते हैं, दाऊद को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे व्यवहार होते रहेंगे, और जो लगातार ये बात कही गई कि पिछले समय दाऊद ने देश के अंदर जितने बम विस्फोट किए, भले ही आईएसआई की मदद से किए होंगे, लेकिन उसका टेरर फंडिंग उसने इंडिया में ही जमा किया और इस प्रकार के डील से ही जमा किया। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के ऊपर और बड़े पैमाने पर उस जमाने में जो व्यवहार जमीनों के किए गए अंडर वैल्यूएशन करके, और उसमें जो ब्लैक मनी दिया गया, वो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई है उसको कोई तरीके से राजनीतिक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। देश के दुश्मनों को अगर कोई मदद करता है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और वो कार्रवाई की गई। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।